कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा है। देश के अंदर किसान भी और श्रमिक भी शासन के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, यह आपने पहली बार महसूस किया होगा। क्योंकि किसान या श्रमिक एक ऐसा तबका है जो किसी जाति, मत और मजहब का नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने और अपने परिश्रम से देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। लेकिन वह शासन के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाता था। उनके नाम पर बड़े बड़े नारे तो लगते थे, लेकिन वे शासन की योजनाओं के माध्यम से भी लाभान्वित हो सकें, ये कभी देखने को नहीं मिला। 2014 के बाद आपने एक एक करके इन योजनाओं से प्रत्येक किसान को जुड़ते हुए, उसे लाभान्वित होते हुए देखा होगा। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री में उपलब्ध करवाने का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चला। इससे पहले आपदाएं आती थी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में फसल आती थी, किसान बेचारे को कुछ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बृहद अभियान चला। अन्नदाता किसानों को पहली बार उनकी फसल की बीमा को कवर करने का एक अभियान चला। और हर वर्ष आपदाएं देश के अलग अलग क्षेत्र में आती हैं, लेकिन अन्नदाता किसान को उन सब के साथ जोड़ करके इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ। किसान के खेत तक पानी पहुंचे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनाई गई। 2017 से लेकर 2022 के बीच हमने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। इससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली। ये सभी योजनाएं एक एक करके आगे बढ़ती गई। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम मिल सके, एमएसपी की घोषणा, इसकी घोषणा की थी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। आज आप देख रहे होंगे, एमएसपी न केवल धान और गेहूं में, बल्कि अन्य फसलों में भी, दलहन और तिलहन से जुड़े हुए अन्य तमाम फसलों में भी इसका लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लागत का 1.5 गुना दाम उसे प्राप्त होता है। प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए जाते हैं, किसान उनके माध्यम से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात हमेशा खटकती थी कि हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंचता है, लेकिन हर बार उसे समय पे सही बीज,
समय पे खाद न मिलने के कारण वह कभी कभी धोखा खा जाता है और परिणाम होता है कि जितना उत्पादन उसके द्वारा उसके परिश्रम के साथ जितना उत्पादन आना चाहिए था नहीं आ पाता है। कैसे इसका समाधान हो? एक बड़ा लक्ष्य था, कैसे होगा? दिसंबर 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और फरवरी 2019 में इस योजना को विधिवत कार्य करना इसने प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में अब तक 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त हो चुका है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए अन्नदाता किसान के खाते में आ जाता है। यह सामान्य उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 90 से लेकर 92% किसान लघु और सीमांत किसान है, छोटी जोत का किसान है और इसीलिए 2,63,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े। लेकिन बहुत बार परेशानी होती थी। हम कहीं जाते थे, किसान कहता था साहब हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं थी। आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर चलना, दुरुपयोग भी न हो, शासन की योजना का दुरुपयोग भी न हो, लेकिन हर जरूरतमंद उस योजना से लाभान्वित भी हो सके। इस दृष्टि से आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का आज शुभारंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम चलेंगे। एक बड़ा अभियान है, तकनीक का उपयोग कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार भी कर सकता है, लेकिन जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ उस तक पहुंचाने में योगदान दे सकता है, उसका एक उदाहरण यह कार्यक्रम भी अन्नदाता किसानों के इस बृहद अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा। इसमें पोस्ट ऑफिसेज भी जुड़ेंगे, जिसमें कृषि विभाग के लोग, राजस्व विभाग के लोग, तमाम लोग जाएंगे और उस कार्यक्रम को करेंगे। अच्छा होगा, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। ग्राम सचिवालय में भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से, जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वहां मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं के उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों की सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब संपन्न हो चुके हैं, सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे, अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे, गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि
हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। बीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, बीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, बीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान ले सके। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके परिश्रम से उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसका योगदान कर सके, इस दृष्टि से भी, और साथ साथ शासन की योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन हर जरूरतमंद को इन योजनाओं के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह बृहद अभियान उसी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग आज से इसको प्रारंभ कर रहा है। 10 जून तक ये बृहद अभियान चलेगा। इसमें जिन जिन संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना, वे सभी लोग मिलकर के एक बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम को अगर ले लेंगे तो जो अक्सर हमें कुछ किसानों के द्वारा ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारी जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया है या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका समाधान तो होगा ही, या जिनको अब तक नहीं मिल पाया उसकी पिछली किस्तें भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ये वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि 10 जून के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्नदाता किसान जो वास्तव में पात्रता रखता है वह फिर इस प्रकार की शिकायत करने का उसके सामने कोई अवसर नहीं होगा कि मैं इससे वंचित हूं। अगर वह पात्र है उसको इसका लाभ मिलना ही चाहिए, और अगर वह उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो स्वयं कह सकें कि नहीं, मैं इसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ये नाम मेरा चढ़ गया था, इसकी जगह फलाना व्यक्ति है, उसको आप इसका लाभ दीजिए। मुझे लगता है उसका अपना संदेश होगा, इस प्रकार का एक संदेश हमें देना ही होगा। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश भर के हमारे सभी किसान बंधुगण इस अभियान के साथ जोड़ करके इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।